पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम एक परसेप्शन बनाया गया और फिर जेल ट्रायल जो खान साहब का चल रहा था एक अहम तरीन केस को लेकर, और उसमें इमरान खान को सजाए मौत और उम्र कैद जैसी दफात का सामना भी करना पड़ रहा था। और बयानिया ये था कि इमरान खान को सजाए मौत या फिर उम्र कैद उनको दे दी जाएगी। उस सब के अंदर आज इमरान खान के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और 9 मई के बाद अगर मैं यूं कहूं कि जजेस ने एक बहुत हिम्मत करके अपना स्टांस आज क्लियर कर दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आज कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज 3 बड़ी खुशखबरियां हैं जिस पर हमने बात करनी है कि अचानक से जजेस को क्या हो चुका है, पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और इमरान खान की बिल आखिर जमानत मंजूर हो गई। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। पूरा केस का पस मंजर आपके सामने रखना है। जो आज रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना इस वक्त बड़ा जरूरी है। और आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि अगले 2 हफ्ते कितने अहम और फैसला कुन होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर एक नया कब्जा हुआ है, एक नई जंग छिड़ी है। लतीफ खोसा वो उन्होंने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप दिया थे। उस हवाले से भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम 9 मई हुआ और उसको बुनियाद जो है वो बाकी तौर पर बनाया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जिस तरह से क्रैकडाउन जारी है, पहले आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर पार्टी को छोड़ा गया, फिर इंटरव्यूज भी सामने आए, फिर बयानात भी आए। अब एक नया क्रैकडाउन है, एक नया प्लान है कि इलेक्शन 10 बरदार का होने का ऐलान करना है, या फिर जो पुलिस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो छीन ली जाती हैं, या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि वो अपने भाई के कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे। और उस्मान डार साहब जो हैं उनकी वालदा ने आज जो है वो अपनी कागजात नामजदगी जमा करवाने का ऐलान कर रखा था। तो आज उनके घर के जितने भी इतराफ थे, दाखिली और खारजी रास्ते थे, उनको जनाब बंद कर दिया। और जैसे वहां से कोई गुजरता है या कोई अंदर आता है, कोई बाहर आता है, उसको साथ बदतमीजी की जाती है, जो जराए हमें इस बात इनकी कंफर्मेशन कर रहे हैं। और फिर इनकी वालदा जो है वो जाती हैं आरओ ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने। तो आरओ जो है वो अपने ही ड्यूटी से हट जाते हैं, वो वहां से दफ्तर से चले जाते हैं। तो ये आपको इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। और फिर जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, 9 मई के मुकदमात भुगत रहे हैं, और उनको भी आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाजत नहीं दी गई, उनके भी कागजात नामजदगी छीन ली गई। तो ये सूरत हाल थी। तो आज जमात इस्लामी जो है वो पहली बार बोल पड़ी है, और उनके रहनुमा और सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो हम आवाज़ बुलंद करते हैं, और 9 मई के वाक़यात को जवाब बनाकर किसी पार्टी को दीवार से लगाना और इंतखाबी निशान से महरूम करना जायज़ नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की दस्तूरी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर पेश नहीं कर सकी, जबकि नामवर सियासतदान और साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर जो है उन्होंने भी कहा कि जिन इंतखाबात की कोई अखलाकी हैसियत ना होगी उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत ज्यादा मुद्दत तक नहीं चल सकती। उन्होंने पेशन गोई की कि नवाज शरीफ हुकूमत सिर्फ 1 माह कायम रहेगी, जबकि मियां साहब को मालूम होगा कि वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकते, तो इलेक्शन से कबर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं ये बड़े करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, और वो सीनियर सियासतदान भी हैं। उन्होंने भी कहा कि जैसे जैसे नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता जा रहा है वैसे तसादम बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां से पैगाम आ रहा है। और उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत भी बन गई तो ज्यादा से ज्यादा 1.25 साल के लिए उनकी हुकूमत कायम रहेगी। मियां साहब तो वैसे सिलेक्शन के तासुर से आए थे, ताहम उनकी अकेले की हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा हुकूमत चूं चूं का मुरब्बा होगी, यानी पीडीएम की हुकूमत होगी। ये मियां साहब पर होगा कि आया वो ऐसी हुकूमत खुद करेंगे या किसी और से करवाएंगे। तो ये चीजें जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके लिए भी कोई ये खीर पक्की पकाई नहीं है, और उनको भी बड़े पापड़ बेलना पड़ रहे हैं, और उनको भी इस वक्त पॉलिश मुंह पर मलना वो मल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्या बल्कि नून लीग भी इस वक्त अपने जो उनका खोदा हुआ गड़ा है उसमें दस्ती चली जा रही है, और पीटीआई जो है उसको तो ऑलरेडी दीवार से लगाया जा रहा है। तो इस वक्त हालात अनसर्टेनिटी की जाने पड़ रहे हैं, हालात जानी कैफियत की जाने पड़ रहे हैं। ये गैर यकीनी की सूरत हाल है कि कोई किसी पर इतबार करने को तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज इमरान खान साहब के लिए 3 अच्छी खबरें, 3 बड़ी खुशखबरियां आई हैं। ये 3 बड़ी खुशखबरियां क्या हैं ये आपको मैं बताना चाहता हूं। ये 3 बड़े केसेस थे जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया
किया गया। एक तो साइफर केस, फिर तोशाखाना केस, फिर 190 मिलियन पाउंड का केस। तीनों केसेस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और ये जनाब आपके लिए समझना बड़ा जरूरी था कि साइफर केस में इमरान खान साहब का इन कैमरा ट्रायल था और जज अब्दुल सत्तार जुल्करनैन इसकी जो है वो इसको देख रहे थे, वो उसको जनाब इनकी समाअत करते थे। तो ये उस जज के ऊपर भी सवालिया निशान है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लगा दिया। जो चीफ जस्टिस वहां के आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस केस को लेकर चलते जा रहे थे, इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबको उड़ा के रख दिया। इमरान खान साहब की जमानत हो गई है। और अगर मैं इस केस के हवाले से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूं तो कहना गलत नहीं होगा कि ये केस भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाड़ के रख दिया, जो शेर अब्दुल मरवत साहब कहा करते हैं। तो जनाब साइफर का केस था और साइफर जाहिर है आप इस केस का जिस केस का इन कैमरा ट्रायल है आप उसको मीडिया पर रिपोर्ट नहीं कर सकते, हम उसको नहीं करेंगे। जाहिर है हम कानून की और आइन की पासदारी कर सकते हैं और करेंगे भी, ये हमारा मुल्क है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिमार्क्स आए हम उसको तो रिपोर्ट कर सकते हैं, जो उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो लिहाजा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया और उस पर जो है वो अब फिर आज समाअत हुई और एक ही समाअत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके हक में आज फैसला आ गया। 3 रुकनी बेंच जो है वो जनाब उसने इस केस की समाअत की, जिसमें जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब उन्होंने इसकी सरबराही की और इसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो हैं वो भी शामिल थे और उन्होंने भी इस केस की जो है वो समाअत की। वकील सलमान सफदर ने बताया कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की 40 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है और किसी भी लीडर के खिलाफ एक शहर में 40 मुकदमात दर्ज नहीं हुए। जिस अंदाज में कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं इसे रोकना चाहिए। इमरान खान रियासती दुश्मन नहीं है बल्कि सियासी दुश्मन है। साबिक वज़ीर आज़म ने खत के मंदजात किसी से शेयर नहीं किए। शहबाज शरीफ ने भी साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी सलामती कौंसिल के इनेकाद की तौसीक की थी। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीसरे जज थे, उन्होंने इस्तफसार किया कि साइफर के मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाला हालात चाहती है? क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त अवाम जो है वो आम इंतखाबात का है सवाल और इस वक्त इमरान खान नहीं बल्कि अवाम के हकूक का मामला है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए इस कार्य केस में भी नजर आए और साबिक वज़ीर आज़म जो है उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा वो मासूम है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान साहब जो इनको फर्द जुर्म आयद हो रही थी, तेजी से ट्रायल हो रहा था। जुल्करनैन जज साहब ने कहा कि 1 माह के अंदर हम जनाब ये ट्रायल पूरा कर लेंगे, इमरान खान साहब जो हैं उसको हम सजा दे देंगे और ये हो जाएगा, अपना हो जाएगा। तो जो इन कैमरा ट्रायल अब तक हुआ है जज अब्दुल सत्तार जुल्करनैन की सरबराही में और उसकी तमाम तर जितने भी समातें हुई हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस के अंदर आके रख दिया है कि आपका वो जितना भी ट्रायल है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। और समाअत के दौरान जो प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि भारत में साइफर लहराने पर बहुत ववेला हुआ, जिस पर जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि गुल बलोच फैमिलीज के साथ जो हुआ उस पर कुछ ववेला नहीं होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि मुकदमा इन कैमरा चलेगा लेकिन गवाहान के बयान पढ़ना शुरू हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है? वाज़ेह करें कि अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ। पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हो, उसकी तफ्तीश कैसे होगी? ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र नहीं है। इंडिया में हमारी जंग हसाई हुई तो किसी भी वजह से हो सकती है, इस पर क्या करेंगे? जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले निकालने से एक मुल्क की जंग हसाई नहीं होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट BSA लगेगा? तो जनाब अब ये सारी समाअत हुई और इस समाअत के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। इमरान खान साहब जो है इस केस के अंदर फंस रहे थे, उनको इस केस के अंदर फंसाया जा भी रहा था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जज साहब ने रिमार्क्स किए, जैसे तारिक मसूद साहब ने, कि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने खुद वो बच के और उन्होंने इमरान खान साहब को फंसा दिया कि खान साहब आप इस साइफर को पढ़ दें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वकील सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और अगर ये सब कुछ जो है वो गलत था तो साइफर अमरीकी सफीर को बुलाकर हमने एहतजाज क्यों किया? इसका मतलब फिर वो एहतजाज भी गलत था या फिर साइफर का मुकदमा जो है फिर इमरान खान साहब पर क्यों बनाया गया और साइफर का मतलब क्या है? जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने सवाल पूछा और जैसे अत्तर मिनल्ला ने कहा कि साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेजात हैं और डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं होता और इमरान खान साहब ने साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया था और डी क्लासीफाई करने के बाद ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और अब दीगर लोगों को भेजा था और जब साइफर
साइफर डीकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा, कायम काम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इमरान खान साहब की आज इस केस के अंदर जमानत मंजूर हुई है, ये मामला जमानत का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इमरान खान के खिलाफ पूरा साइफर केस ही अपने रिमार्क्स और सवालात से उड़ा के रख दिया है। हर सबूत को एक एक करके मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अडयाला जेल में जो खुफिया ट्रायल हो रहा है अब बेमायनी हो चुका है। जजों के सवालात यकीनन जबरदस्त थे, मगर जमानत का केस सुनते हुए किस केस के मेरिट पर ऐसे रिमार्क्स जजों की इमरान खान के इस केस में खुसूसी दिलचस्पी और जज्बात के अक्कास थे। ये मतिउल्लाह जान साहब ने ट्वीट कर दिया है कि अब ये केस है उसमें इमरान खान साहब को सजा की जरूरत नहीं हो सकती, और आज उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनकी जमानत अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 मजीद केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं, जिसमें तोशा खाना का केस है और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का केस है, और ये केस जेर समाअत है। ट्रायल कोर्ट का फैसला ना आ जाने तक जो है वो इमरान खान को जेल से रिहाई नहीं मिल सकती है। लेकिन 2-3 जो बड़ी खुशखबरियां हैं वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड का एक दरख्वास्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो फिर समाअत भी कर दी, और सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेने का हुक्म, जो कुछ हो रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इस पर एक्शन लें। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है और इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत सुनकर अदाला करे, और अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। और ये सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने इस केस के ऊपर जो है वो समाअत की है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स कर दिया है कि जनाब जो कुछ आज हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत हो रहा है। ये आज तीनों जजेस ने इसको पर बात की है। और तोशा खाना का केस है जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सीनियर वकील हैं लतीफ खोसा साहब। उन्होंने कहा है कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करवाने के लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तोशा खाना केस में भी अब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, और 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें भी इमरान खान साहब को अगर रिलीफ मिल जाता है तो यकीनी तौर पर इमरान खान 1-1.5 महीने में जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर उनके सामने कोई रुकावट नहीं होती। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या इमरान खान साहब जो है उनको जेल से बाहर आने दिया जाएगा। और जो सबसे आम बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का इस जेल से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वकला के दरमियान एक नई जंग छिड़ चुकी है। और लतीफ खोसा साहब ने आज ये बयान दिया, जिनको पार्टी में आए हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान का तजुर्बा मेरे से कम है, तो लिहाजा इमरान खान के बाद ही मेरे पास पार्टी है, यानी कि मैं ही चेयरमैन हूं, मैं ही ऑल इन ऑल हूं, इमरान खान के पास सबसे बड़ा ओहदा मेरे पास है। ये जनाब जियो न्यूज़ इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जजेस के अंदर जो है वो एक नई जंग छिड़ी हुई है, इक़्तिदार की जंग है, ओतों की जंग है, लड़ाई चल रही है। तो एक सियासतदान का बाहर आना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी से तितर-बितर है, ये नई जंग छिड़ी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पीपल्स पार्टी के कब्जे की बात हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग पाकिस्तान जिंदाबाद।